हरे भरे जंगल में दो पुराने पेड़ खड़े थे। एक था आम का पेड़, हरा भरा, फलों से लदा हुआ, और दूसरा था बरगद का पेड़, बड़ा और विशाल, जिसकी लंबी लंबी जड़ें जमीन को छूती थीं। एक दिन एक प्यारी सी चिड़िया उड़ती हुई आई। वो बहुत थकी हुई थी, सूरज सिर पर था और उसे अपने अंडे देने के लिए एक सुरक्षित जगह की तलाश थी। वह पहले आम के पेड़ के पास गई। चिड़िया प्यार से, नमस्ते पेड़ जी, मैं बहुत दूर से आई हूँ। क्या मैं आपकी डाल पर एक छोटा सा घोंसला बना लूं? वादा करती हूँ कि ज्यादा जगह नहीं लूंगी। आम का पेड़ अकड़ते हुए, क्या कहा? घोंसला? अरे नहीं नहीं, मैं कोई साधारण पेड़ नहीं हूं। मेरे ऊपर मीठे मीठे आम लगते हैं। मेरे फलों को देखने लोग दूर दूर से आते हैं। अगर तू मेरे ऊपर घोंसला बनाएगी तो मेरे सुंदर आम गंदे हो जाएंगे। मुझे तो बस थोड़ी सी जगह चाहिए थी। मैं भी तो तुम्हारे ही जंगल की हूँ। बस कर, उड़ जा यहां से। मेरे ऊपर बस फलों की शोभा जंचती है, ना कि तेरे जैसे चिड़ियों के घोंसले। बेचारी चिड़िया आंसू पोंछती हुई वहां से उड़ गई। तभी पास खड़े बरगद के पेड़ ने ये सब देखा। बरगद का पेड़ ममता भरे स्वर में, अरे चिड़िया बिटिया, कहाँ जा रही हो इतनी उदास होकर? चिड़िया, बरगद दादा, कोई मुझे जगह नहीं देता। मैं बस अपने बच्चों के लिए एक छोटा सा घर बनाना चाहती थी। बरगद पेड़ प्यार से, फिर और कहाँ जाएगी? आजा, मेरी डालियां चौड़ी हैं, मेरी छाया ठंडी है, तू यहीं अपना घोंसला बना ले। चिड़िया आंखों में चमक के साथ, सच में? तुम मुझे भगाओगे नहीं? बरगद पेड़ मुस्कुराते हुए, अरे नहीं रे, जो पेड़ किसी को आसरा देता है वही सच्चा बड़ा होता है। खुश होकर चिड़िया बरगद के पेड़ की डाल पर घोंसला बनाने लगी। गांव का नाम था सुखनंदनपुर और यहाँ के निवासी कोशिश करते थे कि वे खुश रहें। इसी गांव में आलोक अपनी पत्नी नैना, 2 बच्चों और पूरे परिवार के साथ सुख शांति से रहता था। सब कुछ ठीक था, बस पैसों की तंगी अक्सर परिवार की खुशियों पर हल्की सी छाया डाल देती थी। एक दिन आलोक अपने प्यारे बेटे टिंगू के साथ रोजमर्रा का सामान लेने बाजार आया। तभी टिंगू की नजरें बाजार की सबसे चमकीली दुकान पर टिकीं। टिंगू, पापा पापा देखिए, मुझे ये वाली मिठाई चाहिए। मैं इसे अभी यहीं खाऊंगा। नहीं मेरे लाल, ये मिठाई अच्छी नहीं है। क्यों नहीं है पापा? ये तो कितनी सुंदर लग रही है। देख मेरे राजा बेटा, ये जो रंग बिरंगी मुंबई मिठाई है ना, ये दुकान वाले अंकल इसे बासी घी से बनाते हैं। कल ही मैंने सुना था जो बच्चे इसे खाते हैं उनका पेट तुरंत खराब हो जाता है। फिर तुझे इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। तू मेरा अच्छा बच्चा है ना? चल, हम इससे भी अच्छी चीज घर पर जाकर खाएंगे। ठीक है पापा, अगर पेट खराब हो जाएगा तो नहीं खाऊंगा। बाप और बेटे दोनों के दिल में थोड़ी उदासी थी। आलोक के लिए ये सिर्फ मिठाई नहीं, अपने बच्चे की एक छोटी सी ख्वाहिश थी जिसे वो पूरा नहीं कर सका। घर पहुंचकर आलोक उदास मन से खाट पर बैठ जाता है। उसकी उदासी उसके चेहरे पर साफ झलकती है। अरे भाग्यवान, ये कैसी जिंदगी है? मैं अपने बच्चों की एक छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकता। भगवान ने हमें इतना गरीब क्यों बनाया नैना? देखिए जी, हिम्मत मत हारिए। पहले तो हम 2 ही थे, तब आपकी कमाई से घर का खर्च आराम से चल जाता था। पर अब हमारे 2 प्यारे बच्चे हैं और उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्च और घर का खर्च दोनों ही बढ़ गया है। अब आपकी कमाई पर्याप्त नहीं हो रही है। क्यों ना आप रामू काका के साथ जंगल में पेड़ काटने जाएं? वह काम मुश्किल है पर उसमें कमाई ज्यादा है। तुम ठीक कहती हो नैना। मेरे बच्चों की खुशी के लिए मुझे कुछ और करना ही पड़ेगा। कल से मैं भी रामू काका के साथ जंगल में पेड़ काटने जाऊंगा। अगली सुबह आलोक जल्दी से उठा और रामू काका के यहाँ पहुंच गया। रामू काका उम्र में बड़े पर मेहनत में किसी से कम नहीं थे। वे अपने औजार तैयार कर रहे थे। अरे आलोक, तुम आ गए, बहुत बढ़िया। सुनो, आज हम बहुत अच्छी लकड़ी काटेंगे। जंगल में बहुत सारी लकड़ियां बारिश में खराब हो गई हैं। हम जो सबसे मजबूत और अच्छी होगी उसी को काटेंगे। काका, मैं ज्यादा पैसों के लिए पेड़ काटने के लिए मन तो बना लिया है, पर सच कहूं तो मेरा दिल नहीं मान रहा है इन हरे भरे पेड़ों को काटने के लिए। देखो आलोक, पेड़ तो मैं भी काटना नहीं चाहता, लेकिन हाय रे गरीबी, मजबूरी में हमें यह काम करना पड़ रहा है। सच तो ये है कि हमें तो बहुत सारे पेड़ लगाने चाहिए, पर पेट की आग बुझाने के लिए मजबूरी के कारण हम इन्हें काट रहे हैं। पेट की मजबूरी और पर्यावरण की चिंता दोनों ही उनके चेहरों पर साफ थी। इस भारी मन के साथ वे दोनों जंगल की ओर चल देते हैं।
और बस इसी बीच जहां बरगद और आम अपनी जगह पर खड़े थे, जंगल में आहट हुई। दो लकड़हारे, रामू काका और आलोक, अपनी कुल्हाड़ियों के साथ जंगल के भीतर प्रवेश कर चुके थे, पर उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक नन्ही सी जान उन्हें देख रही थी। एक छोटी फुर्तीली चिड़िया जिसने बरगद दादा की डाल पर अपना घोंसला बनाया था, उनकी कुल्हाड़ी की चमक देखते ही बरगद के पास गई, घबराई हुई और ऊंची आवाज में बोली, बरगद दादा, जल्दी सुनिए, जंगल में दो लकड़हारे आए हैं, उनके हाथ में कुल्हाड़ी भी है, वे जरूर हमें काटने आए होंगे। बरगद दादा ने उसकी बात सुनी, पर बिना विचलित हुए शांति बनाए रखी। इतने में ही वहां दोनों लकड़हारे आ पहुंचे। रामू काका की नज़र सबसे पहले बरगद के विशाल मजबूत तने पर पड़ी। उनकी आंखें लालच से चमक उठीं। रामू काका मोटी, लालची और उत्साहित आवाज में बोला, आलोक, यहाँ देख, हमें जैसा पेड़ चाहिए था तब वैसा पेड़ मिल गया। क्या शानदार लकड़ी मिलेगी। चल, इसे काट के अच्छा पैसा बनाते हैं। रामू काका ने जैसे ही अपनी कुल्हाड़ी पेड़ काटने के लिए हवा में उठाई, तभी रुको रामू काका, रुको, 1 मिनट रुकिए। रामू काका भ्रमित और थोड़ी गुस्से वाली आवाज में बोला, क्या हुआ आलोक, इतना चिल्ला क्यों रहा है। आलोक नरम और दयालु आवाज में बोला, काका, इस पेड़ में देखिए, इस मोटी डाल पर तो चिड़िया का घोंसला है। हम ये पेड़ नहीं काट सकते, इसके घर को उजाड़ना पाप होगा। रामू काका थोड़ी पश्चाताप भरी, शांत आवाज में बोला, हाँ, तुम ठीक कह रहे हो आलोक, अपना घर का खर्च चलाने के लिए हम दूसरे के घर को नहीं उजाड़ सकते। हमें कोई दूसरा अच्छा सा पेड़ चाहिए। रामू काका ने चारों ओर देखा। उनकी नज़र पड़ोस में खड़े फलदार पर खाली आम के पेड़ पर गई। रामू काका समाधान मिलने पर थोड़ी राहत भरी आवाज में बोला, क्यों ना ये पास में खड़ा हुआ आम काट लेते हैं, इसमें तो किसी का भी घोंसला नहीं है, ये काटने में भी आसान होगा। और ये कहकर दोनों लकड़हारों ने अपनी कुल्हाड़ियां उठाईं और घमंडी आम के पेड़ को काटना शुरू कर दिया। आम का पेड़ दर्द से कराह उठा, पर उसकी सुनने वाला कोई न था। कुछ ही देर में वे उसे काटकर उसकी लकड़ी लेकर अपने घर चले गए। बरगद दादा गहरी, विनम्र और अनुभवी आवाज में बोला, देखा आम के पेड़, अगर उस दिन तुमने इस चिड़िया को अपने ऊपर बसेरा करने दिया होता तो तुम्हारा हाल ऐसा नहीं होता जैसा आज है। आम का पेड़ धीमी, टूटी हुई और पश्चाताप भरी आवाज में बोला, हाँ बरगद दादा, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। बरगद दादा थोड़ी जिज्ञासा भरी आवाज में कहा, फिर क्या सोच रहे हो। लेकिन बरगद दादा, अगर मैंने उनको अपने ऊपर घोंसला बनाने दिया होता तो ये लकड़हारा मुझे छोड़कर तुम्हें काट देते, तब तुम क्या करते। हाँ आम, तुम ठीक कह रहे हो, ये तुम्हारी जगह मुझे काटते, लेकिन मैं बरगद का पेड़ हूं। मेरा जीवन किसी एक डाल पर निर्भर नहीं है। अगर मेरी एक डाल काट दी जाती तो मेरी दूसरी लताएं और जड़ें फिर से आ जातीं। मैं जीवित रहता। मेरा फल मीठा नहीं है, पर मेरी छाया और मेरा आसरा बहुत मूल्यवान है। मुझे पछतावा हो रहा है इस बात का नहीं कि मुझे काट दिया गया, सिर्फ इसलिए कि मैंने अपने ऊपर घमंड किया और किसी के काम नहीं आ सका। और इस तरह घमंड से भरे आम के पेड़ का अंत हो गया, जबकि नम्रता और सेवा भाव से भरे बरगद ने अपना जीवन बचा लिया। जीवन में हमें कभी भी अपने गुणों पर अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि नम्रता ही सबसे बड़ी सुरक्षा होती है। तो कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। आपका एक लाइक मुझे ऐसी और कहानियाँ बनाने के लिए प्रेरित करता है। और ऐसी ही शानदार कहानियाँ और दिलचस्प वीडियोज़ रोज़ाना देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई नई कहानी या वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। मिलते हैं नई कहानी के साथ। अपना ख्याल रखें और देखते रहें।